हेलो नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपको अपना यूट्यूब चैनल पे। आज हम पढ़ेंगे ब्लड के कंपोनेंट्स के बारे में, यानी खून के अंदर क्या क्या पदार्थ होता है। इससे पहले हम पढ़े थे रक्त जो है किस प्रकार का ऊतक से बना हुआ है, इसके बारे में पढ़े थे। और इसके प्रकृति के बारे में पढ़े थे, इसके क्वांटिटी के बारे में पढ़े थे, पीएच वैल्यू पढ़े थे, कलर पढ़े थे। आप अगर अभी तक पार्ट 1 नहीं देखें इसका तो कृपया लिंक डिस्क्रिप्शन में पार्ट 1 देख कर आएँ। उसके बाद आज पढ़ेंगे ब्लड के कंपोनेंट्स के बारे में। तो देखते हैं क्या सब ब्लड में कंपोनेंट्स होते हैं। ब्लड यानी रक्त, ठीक है। ठीक है, इसमें क्या क्या कंपोनेंट होते हैं देखते हैं। यानी ब्लड में यानी रक्त में पदार्थ या खून के अंदर पदार्थ। तो इसको जो है हम दो पार्ट में बांटते हैं ब्लड को, ठीक है। ब्लड को कितना पार्ट में बांटते हैं? ब्लड को दो पार्ट में बांटते हैं। कौन कौन हुआ? एक हो गया आपको सॉलिड पार्ट और दूसरा हो गया लिक्विड पार्ट। सॉलिड पार्ट को हम क्या कर सकते हैं? ठोस पदार्थ। और दूसरा लिक्विड पार्ट को हम कहेंगे तरल पदार्थ। और एक बात और, सॉलिड पार्ट को हम सेल भी कह सकते हैं, क्योंकि हम पहले भी बता चुके थे ब्लड 3 प्रकार के सेलों से मिलकर बने हुए हैं, इसीलिए इसको टिश्यू कहते हैं, यानी ऊतक कहते हैं। सेल मतलब कोशिका, तो ठोस पदार्थ या इसको कोशिका भी कह सकते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। अब देखते हैं ठोस पदार्थ के कितने पार्ट होंगे। तो इसको 3 पार्ट में बांटते हैं, यानी 3 प्रकार का सेल। बताएं कौन कौन? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। यानी प्लेटलेट्स को हिंदी में कहते हैं हम बिंबाणु, ठीक है। और देखते हैं लिक्विड पार्ट। लिक्विड पार्ट को में सिर्फ एक आएगा। कौन आएगा? प्लाज्मा। तो देखिए खून के अंदर कौन कौन पदार्थ होते हैं आपको पता चल गया। अब क्वेश्चन आता है कि सर ब्लड का पदार्थ तो पता चल गया, सॉलिड पार्ट होता है और लिक्विड पार्ट। तो एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि सॉलिड पार्ट का कितना परसेंट होता है और लिक्विड पार्ट कितना परसेंट होता है सर। तो आप याद रखिएगा, सॉलिड पार्ट 45% होता है और बाकी जितना बच गया ये प्लाज्मा होता है, यानी कितना बचेगा? 55%। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो अब देखते हैं आगे आगे कौन सा है, तो पढ़ेंगे इन्हीं में से। तो अभी स्टार्ट हम करते हैं प्लाज्मा। प्लाज्मा स्टार्ट करते हैं, तो स्टार पॉइंट बनाएंगे, प्लाज्मा लिखेंगे। प्लाज्मा के बारे में पढ़ते हैं। तो प्लाज्मा जो है ये कौन सा पार्ट है सर? प्रथम तो ये हमको जानना होगा। तो ये तो हम पहले बता चुके हैं। यहाँ पर प्लाज्मा लिक्विड पार्ट है, तो लिख देंगे यह लिक्विड पार्ट है, ठीक है। अब दूसरी बात, इसका कलर कैसा होता है सर प्लाज्मा का? तो इसका कलर जो होता है, कलर कैसा होता है? तो इसका कलर देख लेते हैं। यह एक लिक्विड पार्ट है, ठीक है। और इसका
कलर देखते हैं, यहाँ हम लिख देते हैं प्लाज्मा का कलर कैसा होता है। तो प्लाज्मा का कलर होता है हल्का पीला रंग। ठीक है सर, हल्का पीला रंग क्यों होता है, यह किस पिगमेंट के कारण? क्योंकि आप ही ने तो बताया था ब्लड का रंग जो होता है, रंग का प्रभाव पिगमेंट के कारण होता है, अर्थात वर्णक के कारण। तो इसमें कौन सा होता है, कलरिंग पिगमेंट क्या है? इसका कलरिंग पिगमेंट है, याद रखिएगा आप, कलरिंग पिगमेंट बिलीरुबिन। ठीक है, बिलीरुबिन है, हिंदी में भी यही इसका हुआ बिलीरुबिन। ठीक है, तो पढ़े प्लाज्मा लिक्विड पार्ट है, इसका कलर हल्का पीला रंग होता है, कलरिंग पिगमेंट बिलीरुबिन है। यहाँ तक दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आता होगा सर यह बिलीरुबिन है क्या? तो चलिए अभी जानते हैं उसके बारे में भी। तो आपको ये पता होगा लीवर यानी यकृत क्या है, हमारे शरीर का एक ऑर्गन है। तो यकृत कहाँ होता है, हमारे शरीर के दायां साइड में होता है। ठीक है, तो यह जो है बिलीरुबिन यही बनता है। कौन कौन बनता है, इसके अंदर दो गो बनता है, एक बिलीरुबिन और एक बिलीवर्डिन। कौन कौन बना, दो बना। पहला एक बन गया बिलीरुबिन, एक बना बिलीवर्डिन। हिंदी में भी यही हुआ। हाँ, तो अब देखते हैं दोनों का कलर हम जान लेते हैं। बिलीरुबिन जो होता है ये किस कलर का होता है, तो ये पीला कलर का होता है। ठीक है, और ये होता है हरा रंग का। ठीक है, ये हरा रंग इससे क्या होता है, पीतरस का नाम सुने होंगे, पीतरस में ये पाया जाता है। पीतरस का रंग हरा होता है, किसके कारण, बिलीवर्डिन के कारण। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसीलिए पीला रंग का, इसीलिए बिलीरुबिन पीला रंग का होता है, इसीलिए क्या हो जाता है, हमारा प्लाज्मा का कलर पीला रंग का होता है। अब देखते हैं कि प्लाज्मा में क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो कंपोनेंट्स ऑफ प्लाज्मा, ठीक है, मतलब प्लाज्मा में क्या क्या पदार्थ होते हैं या प्लाज्मा में पदार्थ। ठीक है, तो इसके अंदर जो है सर्वप्रथम बता दे रहे हैं, इसके अंदर एक तो यह लिक्विड पार्ट है। तो आपको पहले ही पता हो चल गया होगा कि इसके अंदर तो वाटर जरूर होगा, यानी जल जरूर होगा। ठीक है, तो वाटर तो है, लेकिन कितना परसेंट है सर, तो वाटर जो है 90 से लेकर 92% है, किस में, प्लाज्मा के अंदर। ठीक है, और उसके अलावा क्या है सर, इसके अलावा इसमें है ग्लूकोज। ठीक है, और साल्ट यानी नमक। ठीक है, और खनिज पदार्थ। ठीक है, किसके अंदर है, प्लाज्मा के अंदर है। क्या सब है, ग्लूकोज है, साल्ट है, खनिज पदार्थ। सर कितना परसेंट है, तो ये है टोटल 1%। ठीक है, 1% के अंतर्गत ये सब आता है। इसके बाद और क्या सब है, तो इसके अंदर आएगा और आपको प्रोटीन। ठीक है, प्रोटीन आ जाएगा कितना परसेंट, तो प्रोटीन हो जाएगा 8 से लेकर के 9%। ठीक है,
सर हमको तो ये पता चल गया है, इसके अंदर वाटर होता है, ये भी पता चल गया है, 90 से लेकर 92% होता है। ग्लूकोज, नमक और खनिज पदार्थ होता है, 1% होता है, ये भी पता चल गया। प्रोटीन भी पता चल गया। लेकिन सर इसका काम कहाँ करे, इसका कार्य कहाँ क्या क्या होता है, तो चलिए वो भी जान लेते हैं। तो सर्वप्रथम हम जानते हैं प्रोटीन का प्रकार, ठीक है, प्रोटीन कितने प्रकार का इसमें होता है, ठीक है। उसके बाद जानेंगे ये सभी का कार्य, ठीक है, फंक्शन जानेंगे। प्रोटीन जानते हैं, ये होता है 5 प्रकार के मुख्य रूप से। पहला होता है थ्रोम्बिन, नाम सुने होंगे आप लोग, हिंदी में भी यही इसको लिखेंगे, तो लिखना चाहेंगे तो चलिए लिख देते हैं आप लोग को, थ्रोम्बिन। दूसरा हुआ प्रोथ्रोम्बिन, तीसरा हुआ फाइब्रिन, ठीक है, और चौथा हुआ कौन हुआ चौथा, ग्लोब्यूलिन, ठीक है। एक और होता है 5वां, कौन होता है, फाइब्रोनोजीन, ठीक है। हो गया फाइब्रोनोजीन। तो टोटल 5 प्रकार से हुआ, कौन कौन, थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिन और ग्लोब्यूलिन। एक हुआ फाइब्रोनोजीन। हाँ एक और होता है, बहुत कम मात्रा में होता है, हल्का, तो उसका नाम है एल्ब्यूलिन, एल्ब्यूमिन, ठीक है। क्या नाम है इसका, एल्ब्यूमिन, ठीक है। अब देखते हैं सर इसका काम क्या होता है प्रोटीन का। तो प्रोटीन का काम होता है रक्त का थक्का जमाना, यानी ब्लड क्लोटिंग का काम करता है। क्या करता है, रक्त को थक्का जमाता है। सर ब्लड क्लोटिंग है क्या, यानी रक्त का थक्का जमता कैसे है। तो कभी की आपका उंगली या फिर कोई भी शरीर का पार्ट अगर कट जाता होगा तो वहाँ पर खून निकलना स्टार्ट हो जाता होगा, 4 से 5 मिनट के अंदर वहाँ पर एक चिपचिपा पदार्थ की तरह मतलब जमना स्टार्ट हो जाता होगा, वही है ब्लड क्लोटिंग। तो सर इस प्रोटीन में क्या सब ब्लड को क्लोटिंग करता है या कोई है एक, तो करता तो सब भाग लेता है उसमें, लेकिन मुख्य रूप से आपको फाइब्रोनोजीन जो है ये काम करता है। मेन प्रोटीन है ब्लड जमाने का, कौन, तो ये फाइब्रोनोजन, ठीक है। क्या करता है, मुख्य काम करता है रक्त को थक्का जमाने में, फाइब्रोनोजीन, ठीक है। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखते हैं आगे। आपको इससे पहले हम बताए थे अभी बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन। तो एक बात याद रखिएगा, ये बिलीरुबिन पीला कलर का होता है तो प्लाज्मा में पाया जाता है। ये बिलीवर्डिन जो है अगर अधिक मात्रा में हो जाता है तो क्या होता है, ये तो एक पीत रस है, तो पीत रस अधिक मात्रा में हो जाने से क्या होगा, जॉन्डिस या पीलिया होता है। क्या होता है, जॉन्डिस, ठीक है।
किसका, बिलिवर्डिन के अधिक मात्रा में होने से। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखते हैं फंक्शन, यानी कि इसका कार्य देखेंगे। ठीक है, अब देखते हैं क्या फंक्शन ऑफ प्लाज्मा। यानी इसका कार्य देखेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ये क्या करता है, हमारे शरीर का तापमान को बनाए रखता है। कौन बनाए रखता है, तो आपको पहले भी बता चुके थे, हमारे शरीर का तापमान वाटर जो है क्या करता है, टेम्परेचर को संतुलित बनाए रखता है। ठीक है, तो फर्स्ट हो गया टेम्परेचर, वो क्या करता है, संतुलित करता है। ठीक है, हमारे शरीर में नहीं तापमान कम होने देगा, नहीं देगा, कौन, वाटर। इसके बाद दूसरा देखते हैं। दूसरा है, हाँ, प्लाज्मा के एक कार्य ये मुख्य रूप से याद रखिएगा, ये क्या करता है, ग्लूकोज को, हमारे शरीर में जो ग्लूकोज है उसको पूरा शरीर के कोशिकाओं तक पहुंचाता है। कौन, प्लाज्मा। तो ग्लूकोज को कोशिकाओं तक कौन पहुंचाता है, कोशिकाओं तक पहुंचाता है। और अगला है, हम रक्त का पीएच मान जो पढ़े थे 7.4, उसको ये बनाए रखता है, संतुलित बनाए रखता है। ठीक है, तो आप लोग लिख लीजिएगा, पीएच मान को बनाए रखता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, ये क्या करता है, हमारा शरीर का ब्लड क्लोटिंग बनाने में काम करता है, यानी कि रक्त को थक्का बनाने में काम करता है। ठीक है, अब तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ तक। क्या करता है, पहला तापमान को बनाए रखता है, और क्या करता है, ग्लूकोज को कोशिकाओं तक पहुँचाता है, पीएच मान बनाए रखता है, ब्लड क्लोटिंग करता है, मतलब ब्लड को, रक्त का थक्का जमाता है। कौन जमाता है, तो हमारे शरीर का प्रोटीन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आता होगा, सर हमारे ब्लड जो है वो हमारे शरीर में ग्लूकोज को ट्रांसफ़र करता है, अर्थात ब्लड का पार्ट है प्लाज्मा, वो ग्लूकोज का ट्रांसफ़र जो करता है, कैसे करता है सर, तो सर्वप्रथम हम देखते हैं, हम ग्लूकोज जो है, ये ग्लूकोज को क्या कहते हैं हम, केमिकल फॉर्म में C6H12O6। ये कैसे हम बजाता है, तो हम जो सांस लेते हैं उससे जो वायु आता है तो उसका ऑक्सीजन ले लेता है, ये O2 के साथ मिलकर क्या बना देता है, CO2 प्लस H2O और एनर्जी बनाता है। यही एनर्जी हमारे शरीर को काम करने में सहायक होता है। देखो, एनर्जी किस रूप में बनाता है, तो ATP के रूप में बनाता है। ये किसका नाम है, ग्लूकोज का। इसको लिख लेते हैं, ग्लूकोज। इसीलिए ग्लूकोज का मात्रा अधिक हो जाता है तो क्या होता है, हमारे शरीर में कहता है कि ब्लड शुगर हो गया, मतलब शुगर का मात्रा बढ़ गया, इसीलिए इसको ब्लड शुगर भी कहते हैं। ठीक है, किसको, ग्लूकोज को। ठीक है, तो ATP के रूप में एनर्जी बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है और जल बनाता है। तो ATP के रूप में बनाता है। तो ATP का पूरा नाम आप लोग को पता है, नहीं है तो जान लीजिए, इसका नाम है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है,
अब सर ये एटीपी एनर्जी मिलता है क्या हमारे शरीर में एक बार में ही उपयोग हो? नहीं, आप पढ़े होंगे माइटोकॉन्ड्रिया जो है उसको क्या कहते हैं? एनर्जी स्टोर रूम कहा जाता है एक तरह से। तो इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी को स्टोर करके अपने पास रखता है। कौन रखता है? माइटोकॉन्ड्रिया। क्या करता है? एनर्जी स्टोर करता है। तो आप लोग को यहाँ तक दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर कोई भी कहीं भी दिक्कत हो तो कमेंट करके बता दें कि सर यहाँ पर दिक्कत है, तो मैं उसे नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, अगर आप लोग अच्छे से समझे हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।